तो राजस्थान में इस बार मानसून सीजन में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। ज्यादातर जिले ऐसे हैं जिनमें सामान्य से अधिक बारिश हुई है। इस बारिश की वजह से कई जगह परेशानी का भी सामना करना पड़ा, तो वहीं ज्यादातर जिलों में जलाशयों में अच्छे पानी की आवक हुई है, जिससे पूरे साल के लिए पेयजल और सिंचाई के पानी का इंतजाम हो गया है। लेकिन सितंबर का आखिर अब चल रहा है। मौसम जो है, बारिश का दौर भी फिलहाल थम चुका है। मौसम का रुख आगे कैसा रहेगा, मानसून की विदाई कब तक मानी जा रही है, इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानते हैं जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा से। शर्मा साहब, आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि मानसून की विदाई में अभी और वक्त लग सकता है क्या? अभी एक स्पेल और बारिश का हो सकता है प्रदेश में? हाँ, बिल्कुल। देखिए, सामान्य से देखें तो पहले से ही मानसून की विदाई देरी हो चुकी है। पश्चिमी राजस्थान से सामान्यतः 17 सितंबर से मानसून की विदाई होती है और अब जो परिस्थिति है उसके हिसाब से अगले 24 से 48 घंटों में वेस्ट राजस्थान के कुछ इलाके और जो गुजरात का जो कच्छ का क्षेत्र है, यहाँ से उम्मीद है कि कुछ इलाकों से मानसून की विदाई शुरू हो सकती है अगले 1-2 दिन में। लेकिन पूरे प्रदेश के लिए बात करें तो अभी भी 1 सप्ताह से ज्यादा का समय अभी मानसून की विदाई में लग सकता है, क्योंकि एक नया सिस्टम जो है वो फिर से बंगाल की खाड़ी में बनने वाला है और उसका असर जो है वो हालांकि पूरे प्रदेश में नहीं देखा जाएगा, लेकिन दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 27 सितंबर से लेकर 29-30 सितंबर के दौरान हल्के से मध्यम बारिश के रूप में एक बार फिर देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर सिचुएशन ये है कि पूरे प्रदेश से मानसून की विदाई होने में अभी भी 1 सप्ताह से ज्यादा का समय लग सकता है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जो गुजरात से लगने वाला कच्छ का जो क्षेत्र है, इन इलाकों में अगले 1-2 दिन में मानसून की विदाई शुरू हो सकती है। सर, खबरें ये भी आ रही हैं कि आगामी जो मौसम तंत्र है उसके प्रभाव से अक्टूबर के महीने का भी पूर्वानुमान, कुछ जगह इस तरह की खबरें हैं कि अक्टूबर में भी बारिश के कुछ स्पेल हो सकते हैं मानसून की विदाई के बाद भी। तो क्या इस तरह का भी कुछ संभावना बनती है? देखिए, मॉडल इंडिकेशन में अभी ये आ रहा है कि सितंबर का जो आखिरी सप्ताह है और अक्टूबर का जो शुरुआती जो 3-4 दिन रहेंगे, यानी कि शुरुआत अक्टूबर का फर्स्ट वीक जो है, इस दौरान कई इलाकों में फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होंगी, नो डाउट। लेकिन राजस्थान के लिए बात करें तो जो साउथ वेस्ट राजस्थान और जो कच्छ का क्षेत्र से लगने वाला है, जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी की तरफ का जो इलाका है, इसके अलावा जो पाकिस्तान से लगने वाले सीमावर्ती क्षेत्र हैं, तो इनमें बारिश की बहुत ज्यादा संभावना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एंटी साइक्लोनिक सिस्टम धीरे धीरे डेवलप होने लगा है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि जो बचे हुए भाग हैं पूर्वी राजस्थान के, इसके अलावा जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान के इलाके हैं, इनमें अभी बारिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभी मानसून की पूरी तरह से विदाई होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं। और जिस तरह से राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों से जब से बारिश का दौर थमा हुआ है, तब से रात के वक्त तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। सर्दी का सा एहसास लोगों को होने लगा है। तो इसे देखकर आगे का क्या रुख मौसम का रह सकता है? सर्दी को लेकर भी क्या कुछ कह सकते हैं कि क्या सर्दी जल्दी आ रही है? देखिए, एक बार जैसे ही मानसून की विदाई होगी तो एटमॉस्फेयर में ड्राई वेदर कंडीशंस होंगे, मॉइस्चर में कमी आएगी, दिन में स्काई क्लियर होने से धूप भी निकलेगी, तो दिन का तापमान में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होने लगेगी। वहीं स्काई क्लियर होने से रात का जो न्यूनतम तापमान है उसमें गिरावट होती है, और वही अभी पिछले कुछ दिनों से दिखाई भी दे रहा है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। जब भी मानसून की ये कह सकते हैं कि विदाई होने के लिए कंडीशंस बनती है, तो नाइट टेम्परेचर में धीरे धीरे कमी जरूर आती है। लेकिन फिर भी एक बार मैं कहूँगा कि मानसून की जब तक पूरी तरह से विदाई नहीं हो जाती, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा नाइट टेम्परेचर में गिरावट होने की संभावना नहीं है। हालांकि अभी जो कंडीशन चल रही है, इसमें दिन में जरूर 1-2 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना बन रही है। और जैसा कि आपने कहा कि अभी बारिश का दौर और जारी है और कहीं कहीं बारिश और हो सकती है, किस दर्जे की बारिश का अभी पूर्वानुमान है? कितने दिन पूर्वानुमान, ताजा जो है पूर्वानुमान? देखिए, अगले 2 दिन जो है वो खासकर कुछ विशेष बारिश की संभावना नहीं है। राजस्थान के ज्यादातर भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा और
पूर्वी राजस्थान के जो दक्षिण पूर्वी हिस्से हैं, खासकर जो उदयपुर और कोटा डिवीजन के इस तरफ के जो लगने वाले भाग हैं, इनमें 24 सितंबर से ही आप देखेंगे कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। और अगले 5-4 दिन के लिए जो है वो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जरूर भारी बारिश की संभावना बन रही है, हालांकि भारी बारिश की संभावना नहीं है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में अगले 5-7 दिन मौसम शुष्क रहेगा, यानी कि फिलहाल पश्चिमी राजस्थान का जो बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग है, इनमें फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि आप देखेंगे 28-29 सितंबर को कुछ इलाकों में बारिश, बादल छाए रहने और केवल छुटपुट बूंदाबांदी जैसी संभावना हो सकती है। और जैसा कि आपने बताया कि अभी जो बारिश इस बार हुई है वो रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, तो सामान्य से अधिक वाले जो जिले हैं, कितने ऐसे जिले रहे हैं और कोई जिला ऐसा भी है कि जहां सामान्य या फिर सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है? देखिए, जो दक्षिणी राजस्थान के जिले हैं, खासकर उदयपुर संभाग की तरफ के जो जिले हैं जो गुजरात से लगते हैं, इन जिलों में जरूर सामान्य दर्जे की बारिश हुई है, खासकर जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, इसके अलावा जो उदयपुर है, तो इन जिलों में सामान्य कैटेगरी में हुई है। लेकिन जो उत्तर पूर्वी राजस्थान के जिले हैं, खासकर जो भरतपुर डिवीजन की तरफ और जयपुर डिवीजन की तरफ, इनमें एक्सेस रेनफॉल भी रिपोर्ट हुई है। एक्सेस यानी कि सामान्य से कहीं 2 गुना से ज्यादा है, तो कहीं 2 गुना के करीब करीब बारिश अब तक रिपोर्ट हुई है। तो एक भी जिला ऐसा अभी तक नहीं है जहां पे सामान्य से कम यानी बिलो नॉर्मल रेनफॉल हो। ज्यादातर जिलों में सामान्य से अधिक है, या जो दक्षिणी राजस्थान के जिले हैं इनमें नॉर्मल रेनफॉल रिपोर्ट हुई। और अब कितनी बारिश, और जिस तरीके का आपने बताया कि कुछ जिलों में, हालांकि पूरे प्रदेश का आप भी नहीं बता रहे हैं, लेकिन जिन जिलों में अगर बारिश है तो कितनी बारिश, और औसत जो आंकड़ा है प्रदेश का, कितनी प्रदेश भर में अब तक बारिश दर्ज की जा चुकी है, और ये सामान्य से कितना अधिक है अगर पूरे प्रदेश की बात करें कुल मिलाकर तो, और इसमें कितनी वृद्धि और अभी होने की संभावना बनी हुई है? देखिए, इस मानसून सीजन में आज तक पूरे प्रदेश में 672 mm रेनफॉल हुई है। सामान्य से तुलना करें तो ये औसत से 57% अधिक है। हालांकि अभी भी जो सितंबर का 1 सप्ताह का जो टाइम है वो बाकी है, तो इस दौरान औसत बारिश का जो आंकड़ा है वो भी 8 से 10 mm अभी और औसतन यदि देखें तो बारिश होनी चाहिए। लेकिन बहुत ज्यादा मानसून एक्टिविटी अभी दिखाई नहीं दे रही है, तो 4-5 mm इसमें और ऐड हो सकती है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश की। तो कुल मिलाकर जो 672 mm का आंकड़ा, इसमें 5-4 mm तक की और बढ़ोतरी हो सकती है सितंबर एंड होते होते। तो पूरे मानसून सीजन के लिए यदि अब तक देखें तो ये 57% अधिक है, और पहले के यदि मानसून से तुलना करें तो ये करीब 107 सालों का ये रिकॉर्ड ब्रेक कंडीशन हुई है इस बार। इससे पहले सन 1918 में 800 mm से भी ज्यादा बारिश पूरे प्रदेश में रिकॉर्ड की गई थी। तो ये यूँ कह सकते हैं कि 100 ईयर्स से ज्यादा का ये रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है इस बार, जब प्रदेश में जो है वो इतनी रेनफॉल मानसून सीजन में रिपोर्ट हुई है। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। ऑलराइट, थैंक यू। तो आप देख रहे हैं कि मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा बता रहे हैं कि इस बार औसत से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। ज़्यादातर जिलों में अच्छी बारिश हुई है, और अभी 10 दिन का समय और लग सकता है मानसून की विदाई शुरू होने में। 7 दिन का जो वक्त है उसके अंदर विदाई शुरू हो जाएगी कुछ हिस्सों से, लेकिन पूरी तरीके से मानसून की विदाई होने में अभी और वक्त लग सकता है। तो निश्चित तौर पर आपने देखा कि किस तरीके से राजस्थान में इस बार रिकॉर्ड बारिश हुई है। पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है, और कई सारे ज़िले ऐसे हैं, खासतौर से पूर्वी राजस्थान के ज़िले, जहां पर औसत से कई गुना अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। और अभी सप्ताह से लेकर 10 दिन का समय अभी बाकी है। कितनी बारिश और होती है तो वो आंकड़ा अभी इसमें और जुड़ जाएगा। मौसम की पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिए आप पत्रिका डिजिटल के साथ।